दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम जन्मों जन्मों का रिश्ता मानते हैं, जहां वो एक नए अपने जीवन की नींव रखते हैं, अपना नया घर बनाना, अपने बच्चों, अपने परिवार का विकास करते हैं। दोनों के सहयोग से ही चलता है। जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, अगर एक भी पहिया पंचर हो जाए तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। इसी तरह जीवन में जब पति पत्नी एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं तो गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है। हर समस्या, हर बाधा से वो एक दूसरे के सहयोग से बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहीं जब एक दूसरे के प्रति आकर्षण खत्म होने लगता है, एक दूसरे के प्रति प्यार खत्म होने लगता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये रिश्ता बोझ बन गया है। कभी पति पत्नी पर चिल्ला रहे हैं, कभी पत्नी पति पर चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल प्यार आकर्षण खत्म हो जाता है। आपको लगता है कि अब क्या करना, अब तो शादी हो गई, अब ये तो मेरी हो गई, अब इससे मुझे क्या करना है। यानी कि आप उस जो रिश्ता है उसका आकर्षण खोते जा रहे हैं। बच्चे हो गए, उनकी जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारी, इन जिम्मेदारियों के बीच में अपने रिश्ते को आप अच्छा सींच ही नहीं पाते हैं। जैसे एक पौधे को जल की आवश्यकता होती है, अगर उसे पानी ना दिया जाए तो वो मुरझा जाता है। इसी तरह से आपका रिश्ता है। आप ये भूल जाते हैं कि पति पत्नी को, रिश्ते को मधुर बनाने के लिए आपको कुछ समय अपने पति पत्नी को सारी समस्याओं को छोड़कर एक दूसरे के साथ में बिताना चाहिए। कुछ आप उनके दिल की सुनिए, कुछ अपने दिल की कहिए। केवल परिवार की समस्याओं को मत रखिए, तभी आप लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं। तभी आप दिल से ये जान पाते हैं कि इन्हें क्या ज़रूरत है, कि पत्नी को क्या ज़रूरत है या पति को क्या ज़रूरत है। अधिकांशतः यही आता है कि मैम पति नहीं सुनते, या अधिकांशतः पति भी यही कहते हैं कि पत्नियां नहीं सुनती। आज का प्रयोग विशेष रूप से आपके रिश्ते को प्रगाढ़ करने के लिए। ये पहल महिलाओं को ही करनी होती है कि अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो ये कार्य महिलाओं का है। पति को अपने आकर्षण में बांधना है तो ये कार्य महिला का है। कि आपका पति, आप अगर ऐसे घूम रही हैं, आपने भाई पति तो घर से बाहर जाते हैं, अब आप मान लीजिए आप भी जॉब करती हैं, बात अलग है, लेकिन अधिकांशतः अगर पुरुष घर से बाहर जा रहे हैं, सजी सवरी लड़कियों को देखते हैं, आकर्षण बढ़ ही जाता है। और आप हैं कि बिल्कुल बिना मेकअप, और ऐसे ही मेकअप डेली ना करो तो कम से कम बन सवर के तो आप रह ही सकते हो, अच्छे से कपड़े पहनकर तो रह ही सकते हो। आपने बस उल्टे सीधे कपड़े पहने कि मुझे कौन देख रहा है, मेरा क्या है, मैं क्या करूंगी। नहीं जी, अपने आकर्षण को बढ़ाने, अपने पति को अपने बस में रखने के लिए एक छोटा सा कार्य महिलाओं को जरूर करना चाहिए। हमेशा बन संवर कर रहना चाहिए। जिस घर में महिलाएं बन संवर कर, अब ये भी मैं नहीं कह रही कि फुल मेकअप करके रहिए, लिपस्टिक और सब कुछ लगा कर, जी नहीं, बिल्कुल करीने से प्रेस करे हुए कपड़े पहनिए, माथे पर बिंदी लगाइए, मांग में सिंदूर भरिए और अच्छे तरीके से अपने महकते हुए रहिए, जिससे कि आपका शुक्र भी बलिए और आपके पति भी आपके आकर्षण में बंधे रहे। आज मैं इसी के ऊपर एक विशेष आपको टोटका या प्रयोग देने जा रही हूँ। यकीन मानिए, इस प्रयोग को आपको कर लिया तो कभी भी पति आपके से भटकेंगे नहीं, हमेशा आपके बंधन में बंधे रहेंगे। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे प्रतिदिन के दोनों वीडियोस आपको मिले। 3:11 और 8 बजे। 8 बजे मैं अद्भुत प्रयोग लेकर आती हूँ। 1 मिनट का प्रयोग पूरे घर को बांध कर रखता है, पूरे घर में सुख समृद्धि शांति लाता है, परिवार बंधा रहता है, धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। तो उन्हें आपने अब तक नहीं देखा है तो जरूर देखिए। दोस्तों, बात कर रही हूँ यहाँ पति पत्नी के आकर्षण की। हम जिसे वशीकरण का भी नाम देते हैं। वशीकरण का मतलब होता है किसी को भी अपने वश में करना। तो क्या इतना सरल होता है किसी को अपने वश में करना? जी, होता भी है और नहीं भी होता। कि ये क्या बात हुई मैम, आप ऐसे कह रही? जी बिल्कुल। देखिए, वशीकरण का मतलब है अपने आप को उसके सामने वाले के अनुरूप ढाल देना। वो हमसे क्या चाहते हैं, हम अगर अपने आप को उस अनुरूप ढाल देते हैं, सामने वाला बिना किसी उपाय के हमारे बंधन में बंधता चला जाता है। अब ये भी नहीं कि वो गलत कह रहे हैं और हम उनकी गलत बात मानते चले जा रहे हैं। जी नहीं, कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपनी कहिए। मैं अक्सर का आपको वीडियोस में बहुत सारे चीज़ें बताती रहती हूँ। आज भी आपके लिए विशेष प्रयोग लगा। ये प्रयोग आपको किसी भी शुक्रवार से शुरू करना है। आपको चाहिए एक नई सिंदूर की डिब्बी। इस नई सिंदूर की डिब्बी को लेकर अपने घर के मंदिर में आ जाइए। अब जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, दीपक जलाकर रखिए, जल रखिए और अपना ना अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए। इसके अलावा अब
हाथ में पानी लीजिए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, पति का नाम, पति का गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी कामना कि हम पति पत्नी का रिश्ता, आपसी दाम्पत्य जीवन हमारा सुखी रहे, पति पत्नी में आपसी सामंजस्य बढ़े, हम दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें और सदैव एक दूसरे का सहयोग करें। आप और भी कुछ बोलना चाहती है वो भी सब बोल सकती है। जमीन पर पानी छोड़ दीजिए। अब आपको इस सिंदूर की डिब्बी को माता पार्वती को अर्पित करते हुए आपसे उनसे प्रार्थना करनी, हे माता पार्वती, मुझे अखंड सौभाग्य का वरदान दो। मेरे पति सदैव जैसा आपका प्यार था, भोलेनाथ और आपका, गौरा का, आप दोनों का जो प्यार है, उसी तरह से हम पति पत्नी में भी आकर्षण और प्यार बना रहे। इसके बाद इसमें से थोड़ा सा सिंदूर लेकर पार्वती जी की मांग भरकर अपनी मांग भरिए। ओम ह्रीम गौरे नमः, ये तो आपको मंत्र का जाप करना है सिंदूर की डिब्बी पर। उसके बाद ओम नमो गौरे पति वशम कुरु कुरु सहा, तो पति की जगह अपने पति का नाम बोलेंगे आप। ओम गौरे पति का नाम वशम कुरु कुरु स्वाहा। मांग में ये सिंदूर लिया और इसको यहाँ लगाते हुए बस एक बार आप ये मंत्र को बोल देंगे। ओम गौरे पति का नाम वशम कुरु कुरु स्वाहा, बस हो गया। मांग भरने के बाद आप अपने जो भी पूजा पाठ करते हैं उसे कर लीजिए। इसके बाद जो आपने लोटा रखा है, इस लोटे के जल को अपने पति के पीने के पानी में मिक्स कर दीजिए, मिला दीजिए, इस भावना के साथ में कि ये पानी आप जितना आपके पति पिएंगे उतना आपके प्रति आकर्षित होते चले जाएंगे, आपके प्रति उनका प्यार बढ़ता चला जाएगा। और फिर इस सिंदूर का चमत्कार देखिए। कैसा भी पति आपसे दूर रह रहे होंगे, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपकी सुनते नहीं हैं, आपके आकर्षण में बंधते चले जाएंगे, खिंचते चले जाएंगे और आपकी हर बात सुनेंगे, मानेंगे। आप लोगों का आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हमें अधिकार जताने से पहले अपने कर्तव्यों का वहन करना चाहिए। पति पर अधिकार तब जब पहले हम उनकी बातें मान लें। और देखिएगा कि कैसे वो आपके पल्लू से बंधे रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस प्रयोग को करने के बाद आपको कितना फ़ायदा हुआ कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। इसके साथ ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या कोई आपका ऐसा रिश्ता खराब हो चुका है जिसे आप फिर से जोड़ना चाहते हैं, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराकर देखिए। अगर आपको ज्योतिष पे विश्वास है तो जरूर ये प्रयोग आप करके देख लीजिएगा। नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलूंगी ऐसे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ।